डीजे अभी का डीजे ऐसा है, अल्लाह रहम फरमाए, बाप रे बाप, ऐसा डीजे बजता है कि बुढ़वा भी नाचने लगे। अब बूढ़े लोग सोच रहे होंगे कि बोलो मियाँ, मी नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, रोजा रखी, मुँह नहीं जाम। हाँ, बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ पैगाम है कुरान का, नौजवानों सुनो, सुनो नौजवानों, 3 बच्चों की दस्तार बंदी है। कै बच्चों की दस्तार बंदी है? 3 बच्चों की। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुर्बान जाओ, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मदरसे के मेरे बेटे, छोटा छोटा बच्चा है, ये मासूम बच्चा है, ये जन्नती बच्चा है। कहे सुभान अल्लाह, ये जन्नती है। क्या है भाई? बोलो भाई, क्या है ये जन्नती है। हर बच्चा जन्नती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा जन्नती है। बच्चा चाहे यहूदी का हो, बच्चा चाहे नसरानी का हो, बच्चा चाहे हिंदू का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, जो बच्चा है वो जन्नती है। जो बच्चा है वो जन्नती है। यही बच्चे हमारे मदरसे के, हमारे मदरसे के बच्चे है। अभी तो आलम यह है कि बच्चा को कोई मदरसा में जल्दी पढ़ाना नहीं चाहता। ना ना ना, हर आदमी चाहता कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। शौक से पढ़ाइए, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, मना थोड़े, हम मना भी नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर रोकने वाले कोई नहीं हो सकता अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को शौक से इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, ज्योग्राफिया पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, सब भाषा पढ़ाइए। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अपने बच्चे को स्कूल में डालने से पहले, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने से कबल, कभी स्कूल जाकर अपने बच्चों को देख भी लेना कि मेरे बच्चे का ईमान खराब तो नहीं हो रहा, मेरे बच्चे का ईमान खराब तो नहीं हो रहा। एक वीडियो वायरल हुई है भी, मुस्लिम औरतों ने नारा लगाया है, उस स्कूल के खिलाफ नारा लगाया, वहां मुसलमान बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे थे। अभी ये 26 जनवरी के मौसम में सब बच्चे के हाथ में झंडा दिया गया, जय श्री राम, और तमाम बच्चों से नारा लगवाया। माँ बहनों ने आवाज उठाई कि भाई आप अपने बच्चों को नारा लगवाइए, हमारे बच्चों से आपने नारा क्यों लगवाया? लेकिन स्कूल का रूल है, स्कूल का रूल है, डिसिप्लिन है, जो 10 बच्चे करेंगे सारे बच्चों को वही काम करना होगा। इसलिए मुसलमानों, मैं मना नहीं करता हूं अपने बच्चों को स्कूल में मत पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले सबसे पहले अपना स्कूल खोलो, अपना स्कूल खोलो, अपना कॉलेज खोलो, अपने बच्चों को वहां पढ़ाओ। और कुर्बान जी, ये मदरसे के बच्चे हैं, देखिए चाय की दुकान में बैठ के 2-4-10 आदमी चाय पीता है। देखा एक बच्चा है, कुर्ता पहना, पजामा पहना है, सर पे टोपी है, बुलाएगा, रे की नाम रे? बोले मोर नाम अब्दुल्ला। कुयान पढ़ो रे? बोले मदरसा। बोलो मदरसा पढ़ो, मौलवी बन, वो चंदा कर, वो खाओ। अच्छा, ये बात बताओ, ये मदरसे ना रहे, मदरसे ना रहे, मदरसा दारुल उलूम वक्फ बोर्ड ना रहे, ये पूरी दुनिया के अंदर में मदरसे ना रहे, आलिम ना बने, हाफिज ना बने, कारी ना बने, गुजारा है? अरे बोले बोले भाई, गुजारा है? हर मौके पर आलिम की जरूरत है, हर मौके पे मौलवी की जरूरत है। पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत में चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाओगे? अरे घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाएगा? है मास्टर साहब को? है
मौलाना को बुलाएंगे। कहे बुलाइएगा मौलाना को? अरे बोलो ना भाई, मौलवी साहब को कहे बुलाइएगा? अजान देने के लिए। कहे बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा? अच्छा, मौलवी साहब आया, अजान दे दिया, दाहिना कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पूरा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? बोलो। मौलाना रखेगा। दादा दादी से नाम मत रखवाना, नाना नानी से नाम मत रखवाना, खाला खालू से नाम मत रखना, गड़बड़ नाम रहेगा, गड़बड़। खाला खालू दादा दादी नाना नानी से नाम रखेगा ना तो ऐसा नाम रखेगा कि उस नाम का नामा माना नहीं मिलेगा, लोगत किताब खत्म हो जाएगी, उसका तर्जमा नहीं मिलेगा। इतना खतरनाक डेंजर नाम। एक 13-14 साल का लड़का, मैं एक जलसे में गया, मेरा पैर दबा रहा था, बड़ा दिल खुश हो गया। हम उसको बुलाए, बेटा तोर नाम की रे? नहीं बोलू, मुझ लाज लग। हम बोले नाम बता नहीं रे, नाम बता लाज क्या लगे, बोल तो सही नाम की छो? बोले हजरत मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन ई कौन नाम जे रे? के रखियाल बोले? बोले मोर दादो रखियाल के। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। लेकिन यहाँ का नाम क्या बताएं? घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई, छुआ भैया छुआ भैया छुआ भैया छुआ भैया, ए दादा नाम रखे दे छुआ भैया। तो दादा बोला आज कौन दिन से रे? बोले जुमा। बोले यहाँ नाम रख दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ, शनिचर इतवार को पैदा हुआ, इतवारी सोमवार को पैदा हुआ, सोमवारी मंगल को पैदा हुआ, बोले यहाँ नाम रखे दे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम यहाँ नाम रखे दे बुधवा। नौजवानों तुम कहां चले गए? ये मदरसे क्यों जरूरी? फिर इसी बच्चे को पढ़ाना है, 4-5 साल का बच्चा हो गया, अब इसको पढ़ाना है, तो सबसे पहले कहां पढ़ाई? बोलो भाई, बोलो भाई, कहां पढ़ाई? जल्दी 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 बोलिए, मेरा वक्त पूरा होने जा रहा है इंशाल्लाह। बस 10-15 मिनट के अंदर मेरी बात पूरी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा 4-5 साल का हो गया, पढ़ाना है, सबसे पहले कहां पढ़ाइएगा? स्कूल में पढ़ाइएगा, मदरसा में पढ़ाइएगा? मदरसे में पढ़ाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, बोले ना 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 मोर बेटा इंजीनियर बनबे, मी अपना बेटा को वकील बना। इंग्लिश मीडियम स्कूल में, देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वहां पर ये सलाम नहीं सीख, ये वहां सलाम नहीं चलता, ये सलाम नहीं, ये जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलते हम लोग, ये सलाम वहां नहीं चलता। वहां चलेगा वहां क्या चलेगा? अंग्रेजी का सलाम चलेगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा पढ़कर घर आया, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मोर बेटा अंग्रेजी बोलो। अरे मोर सोना इधर उधर सोना। शोहर को आवाज दिया, मुन्नार बा ए जान बोल की मुन्ना अंग्रेजी बोलो। बाप भी खुश हो गया, मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है। ए नौजवानों, ए मेरी माँ बहनों, सोनो सोनो और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात याद रखना, हम मना नहीं कर रहे कि अपने बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाओ, लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। एक नौजवान शादी किया, शादी करने के बाद और कुर्बान जाओ बीमार हो गया, 6 महीने के अंदर में इतनी तबीयत खराब हो गई, बिस्तर पे लग गया, मौत सामने खड़ी है। ये नौजवान अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है, ए मेरी प्यारी बीवी, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा होता, मैं उसे कुरान पढ़ाता, मैं उसे हाफिज कुरान पढ़ाता बनाता। लेकिन मेरी बीवी शायद मौत मेरा पीछा कर रही है, अगर मैं मर जाऊं मेरी वसीयत याद रखना मेरी बीवी कि इस बच्चे को कुरान जरूर पढ़ा देना, कुरान जरूर पढ़ा देना। नौजवान मौत आई, नौजवान मर गया। ये औरत 6 महीना की हमल से थी, बच्चा पलता रहा, वक्त हुआ बच्चा पैदा हुआ, वो बेटी पैदा हुई। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। बेटी पैदा हुई,
अब वो 3-4 साल की बच्ची जब हुई, इसकी माँ बच्ची के हाथ को पकड़ती है, मोहल्ले के मकतब में ले जाती है और हजरत को पर्दे से कहती है कि हजरत ये यतीम बच्ची है, इसका बाप नहीं है। हजरत मैं तो आपको उतनी उजरत नहीं दे सकती, लेकिन जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा, ताउन करूंगी। इस बच्ची को इनके बाप की वसीयत थी, इसको कुरान पढ़ाना है, इसको आप तालीम दें। मौलाना साहब खुश हो गए कि यतीम बच्ची है, बेसहारा बच्ची है, बाप नहीं है। बच्ची के हाथ को पकड़ा, अपने पास ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, आज जानते हो वो नौजवान जो मरा ना, वो अजाबे कब्र में मुब्तला था, कब्र में अजाब हो रहा था, फरिश्ते अजाब दे रहे थे कब्र में। अब ये छोटी सी 4 साल की 5 साल की बच्ची है। हजरत ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुर्बान जाओ, ये छोटी सी बच्ची तुतली जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। पढ़ना था, अल्लाह ने ऐलान किया कब्र के फरिश्तों से, अजाब के फरिश्तों से कि रुको, अजाब को रोको, अजाब रोको। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह कौन सा नेक अमल किया है जो अजाब को रोक दिया गया है? तो मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे फरिश्तों, दुनिया में इसकी औलाद ने मेरी तारीफ की है, मेरी हम्द सना की है, इसलिए मुझे शर्म आती है कि दुनिया में जिसकी औलाद मेरी तारीफ करे, कब्र में मैं उसके माँ बाप को अजाब, उसके अजाब को हटा। मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कम से कम आप मर जाओगे ना तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा ना, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल में बच्चा ले गया, 5000 टाका फीस। कत फीस आज एडमिशन फीस? कत फीस? 5000 टाका फीस। हम ले गए बच्चे को, बोले मौलवी साहब 5000 टाका लगवे। हमने कहा ले लो, 5000 रुपए दिए। अच्छा ये मदरसा दारुल वक्फ बोर्ड में कितना फीस है? अरे मदरसा में कितना फीस है? एडमिशन फीस ये को टका नहीं, वहां 5000। यहाँ अरे बोलो भाई, 1 को टका नहीं, ईजान 1 को टका नहीं, और उजान 5000। हम दे दिए, 5000 दे दिए। घर चले आए, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंड मैंने चूंटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी, H for हैन मुर्गी। 5000 टका दे के आए, अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है, बताइए। कुर्बान जाओ। अच्छा देखिएगा, हम बच्चा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भरकर चले आए। बच्चा पढ़ता रहा स्कूल में, बाप का इंतकाल हो गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? अरे भाई बोलो भाई, मौत की कोई गारंटी है? बाप का इंतकाल हो गया, बच्चा हॉस्टल में है। सारे मोहल्ले वाले परेशान हो गए। नौजवान था, ये हीरो बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, वो मर गया, मर गया, मर गया। लोग आए, रिश्तेदार आए, नहला धोला कर कब्रिस्तान ले गया। तो किसी ने कहा कि भाई वहार छोटा बेटा छे, ये कीरत बेटा छे, वहार 4-5 साल बच्चा के नहीं जा, बापेर कब्रोत मिट्टी डाले देवे। भाई ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? भाई ले जाते कि नहीं ले जाते? तो उसके जो भाई चचा थे, वो बच्चा को बोला, बेटा चल कब्रिस्तान चल, बापेर कब्रोत मिट्टी डाले दे, चल बेटा चल। तो बच्चा भी 5 साल का बच्चा था, हाथ पकड़ के चचा उसका ले गया। सारे लोग कब्र में रखकर मिट्टी डाल दिया। तो चचा ने कहा कि बेटा तोर बार कब्र छोड़, मिट्टी डाले दे बेटा। तो बच्चे ने छोटे से हाथ से मिट्टी डाला बाप के कब्र में। तो चचा ने कहा कि बेटा तोर बार कब्र छोड़, किचू परवा जानो ही बेटा, किचू परवा जानो ही, बापर कब्र पढ़े दे बेटा। तो बच्चा कभी झूठ बोलता है? बोलो भाई, झूठ बोलता है? तो बच्चा ने कहा कि हाँ चाचा, मी परवा जानो ही ना,
बोला पढ़े दे। तो बच्चा पढ़ा, A for एंड में चोटी, B for बॉल, बॉल में गेंद, C for कैट करने में बिल्ली, D for डॉग, डॉग में कुत्ता, E for एलिफेंट नहाती, F for फॉग लॉन्ग, H for हैन मुर्गी, एल्ला कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सबला मोरबा पर कौन घुसे दे। अरे बच्चा क्या पढ़ेगा? अरे जो याद रहेगा वही नहीं पढ़ेगा। मुसलमानों मेरी बातों को हंसी में ना डालो। इसी बच्चे को अगर मदरसा दारुल उलूम वक्फ बोर्ड में लाकर बिठा दिया जाता, मौलाना क्या कहते हैं कि रूहुल्लाह साहब, कारी रूहुल्लाह साहब सूरे फातिहा याद करवा दिया होता, सूरे अखलास याद करवा दिया होता, सूरे कौसर याद करवा दिया होता, वही नन्ना सा बच्चा अगर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ कर दुआ कर देता, अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। हम मना नहीं करते अपने बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, लेकिन मुसलमानों नौजवानों सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, बंगला भी पढ़ाओ, मराठा भी पढ़ाओ, पंजाबी भी पढ़ाओ, उड़िया भी पढ़ाओ, दुनिया का हर भाषा पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। अच्छा आप लोगों ने बाबू से जाओ खाना, देखो एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा है लगले? एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बेटो 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगी आमुख। बोले बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? तो नौजवान बोला कि क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। अच्छा आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपने कभी देखा कि किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बना हो, मास्टर बना हो, तो उसका बाप जलसा सजाकर डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? देखा भाई आप लोगों ने? अरे भाई बोलो भाई, देखा है? वकील साहब के सर पे, मास्टर साहब के सर पे, आखिर क्या वजह है? ये ठेला चलाने वाले का बेटा है, बाप इसका ऑटो चलाता है, बाप इसका ठेला चलाता है, बाप इसका रिक्शा चलाता है, ये हाफिज कुरान हो गया है। मदरसा दारुल उलूम के कारी रूहुल्लाह साहब ने जलसा सजाया, हजारों लोगों को बुलाया, मुअक्कर आलिम दीन से इनके सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, इनको ताज पहनाया जाएगा। आखिर इसकी वजह क्या है? भाई डॉक्टर बना वो भी तो तालीम हासिल करके आया है, कई लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर बना है, कई लाख रुपए खर्च करके वकील बना है, तालीम तो वो भी हासिल किया, तालीम ये भी हासिल किया है। आखिर क्या वजह है? वो डॉक्टर बना, जलसा नहीं सजा, उनके डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं बांधी गई, ये हाफिज कुरान हो गया, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह मैं बता दूं भाई, इसकी वजह बता दूं भाई, सुनेंगे इंशाल्लाह सुनेंगे। इसकी वजह क्या है? मेरी माँ बहनों सुनो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, हाफिज कुरान पढ़ाओ, अल्लाह तुम्हें हशर के मैदान में ताज पहनाएगा। इसकी वजह क्या है? डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं, वकील के सर पे पगड़ी नहीं, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं, एक गरीब का बच्चा हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को बुलाया गया, इनके सर पे पगड़ी बांधी जाएगी। इसकी वजह यह है, कुरान ये कहता है, कुरान ये ऐलान करता है, कुर्बान जाओ के लोगों, दुनिया वालों सुनो, हम वो किताब है जो हमें सीने से लगा लेता है, जो हमें सीने में उतार लेता है, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है।
एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा।